स्टूडेंट दिस इज योर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट गाइडलाइन, और इसके बाद ये आपका सिलेबस है जिसमें वो बताया गया है कि HTML के पार्ट में वो ये चीजें कवर अप करेगा, ठीक है। CSS के पार्ट में ये चीजें कवर होनी चाहिए, और जावास्क्रिप्ट के लिए इस सिलेबस का कवर होना लाजमी है। जो कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हुई है आप देख ले, इसके प्लेलिस्ट में जाए और वहां से देख ले। अगर आपको किसी को भी कोई भी मुझसे मटेरियल चाहिए होगा तो देन यू कैन सेंड मी रिक्वेस्ट ऑन माय ईमेल, दैट इज माय ईमेल इज shahzad.skystar@gmail.com। आप इसमें मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर मेरे पास कोई डेटा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लो चार्ट में आपके ये टॉपिक कवर अप होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये पहला टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूं, सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम। दिस इज फ्लो चार्ट 1। नंबर 1 इज scenario is a stationery shop sells 3 items to customer, develop an algorithm to calculate the total bill। मैंने इससे रिलेटेड जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए बताया कि आपने फ्लो चार्ट कैसे लिखना है कैसे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम नोट दिया गया जिसमें कहा गया दिस इज अ सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। स्टूडेंट शुड क्लियरली आइडेंटिफाई द वैल्यूज, परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट। तो इसका एल्गोरिथम लिखना, जब आपने इसका एल्गोरिथम लिखना है आपको वो फ्लो चार्ट का भी कह सकता है और एल्गोरिथम का भी कह सकता है। तो इसलिए मैंने आपको दोनों लिख के दे दिए कि जो भी वो कहेगा आपको कम से कम इस चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने एल्गोरिथम कैसे लिखना है। तो इनपुट क्या होगी, इनपुट इसमें 3 नंबर्स होंगे, 3 आइटम्स होगी, 3 वैल्यूज होगी, और टोटल इसके लिए आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट इसका सम होगा या टोटल बिल होगा या रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है इसको। फिर इनपुट आइटम 1 की इनपुट लेंगे हम इनपुट के थ्रू, फिर आइटम 2 की वैल्यू लेंगे, आइटम 3 की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, और इस तरह टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट टोटल इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। आप इसमें सिर्फ ये भी कर सकते हो, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो जस्ट के टोटल इक्वल टू आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, ठीक है। और कैलकुलेट भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एल्गोरिदम होता है, ये प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स यूज नहीं होते। ये एल्गोरिदम आपको पता है कि एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसके बाद हम डिस्प्ले टोटल बिल कर लेंगे। अगर टोटल बिल को आपने डबल कोटेशन में लिखना तो यहां पे डबल कोटेशन कर दीजिएगा और इसके बाद एंड कर देंगे। तो इसके फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, हमने ओवल सिंबल से हमने इसको स्टार्ट किया और ओवल के साथ ही हमने इसको एंड कर देते हैं। ये हमने ओवल सिंबल से स्टार्ट किया और ओवल सिंबल के साथ हमने इसको एंड कर दिया। इनपुट फर्स्ट आइटम लिए और इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम्स यूज किया। ये सिंबल, ये इनपुट फर्स्ट इनपुट थी, ये सेकंड इनपुट थी, ये थर्ड इनपुट थी। इसके बाद हमने कैलकुलेट टोटल किया, टोटल के लिए हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया यहाँ पे कैलकुलेट टोटल, और इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया आउटपुट के लिए। और जब आपको पता है कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल यूज किए जाते हैं, और जबकि प्रोसेसिंग के लिए जस्ट आप रेक्टेंगल यूज करते हो, और एंड के लिए और स्टार्ट के लिए ओवल शेप यूज करते हैं। तो यहां से हमने एरो ड्रा कर लेता हूं। स्टार्ट होगा, फिर इनपुट फर्स्ट आइटम होगी, फिर इसके बाद सेकंड आइटम होगी, फिर इसके बाद थर्ड आइटम होगी। इनपुट के बाद यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट इक्वल टू टोटल। टोटल कैसे कैलकुलेट करेगा, हम ये लिखेंगे कि टोटल इक्वल टू, इसमें लिखेंगे टोटल इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। ये हम क्या कर लेंगे, इसमें टोटल कर देंगे और इसके बाद डिस्प्ले टोटल कर देंगे, और लास्ट में ये हमारा एंड आ गया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट मैंने लिख दिया जो कि सिंपल फ्लो चार्ट है। तो इसके फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, हमने ओवल सिंबल से हमने इसको स्टार्ट किया और ओवल के साथ ही हमने इसको एंड कर देते हैं। ये हमने ओवल सिंबल से स्टार्ट किया और ओवल सिंबल के साथ हमने इसको
एंड कर दिया। इनपुट फर्स्ट आइटम ली और इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम्स यूज किया, ये सिंबल, ये इनपुट फर्स्ट इनपुट थी, ये सेकंड इनपुट थी, ये थर्ड इनपुट थी। इसके बाद हमने कैलकुलेट टोटल किया, टोटल के लिए हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया यहाँ पे, कैलकुलेट टोटल, और इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया आउटपुट के लिए। और जब आपको पता है कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल यूज किए जाते हैं, और जबकि प्रोसेसिंग के लिए जस्ट आप रेक्टेंगल यूज करते हैं, और एंड के लिए और स्टार्ट के लिए ओवल शेप यूज करते हैं। तो यहां से हमने एरो ड्रा कर लेता हूं। स्टार्ट होगा, फिर इनपुट फर्स्ट आइटम होगी, फिर इसके बाद सेकंड आइटम होगी, फिर इसके बाद थर्ड आइटम होगी। इनपुट के बाद यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट इक्वल टू टोटल। टोटल कैसे कैलकुलेट करेगा? हम ये लिखेंगे कि टोटल इक्वल टू, इसमें लिखेंगे टोटल इक्वल टू आइटम वन प्लस आइटम टू प्लस आइटम टू प्लस आइटम थ्री। ये हम क्या कर लेंगे, इसमें टोटल कर देंगे और इसके बाद डिस्प्ले टोटल कर देंगे, और लास्ट में ये हमारा एंड आ गया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट मैंने लिख दिया, जो कि सिंपल फ्लो चार्ट है। ये इसका फ्लो चार्ट लिखा गया, जिसमें हमने क्या किया, स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम इनपुट लेंगे और इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, और इसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा। लेंथ को सपोज मैंने एल के साथ लिख दिया, या ऐसे ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम, चले मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, कंप्लीट लिखता हूँ लेंथ। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। मैंने लेंथ टाइम विड्थ लिखा, तो ये एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि हम यहां से इनपुट लेंगे लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। मैं लिखता हूं वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, यहां से मैंने लेंथ ले ली, लेंथ टाइम विड्थ, यहां पे विड्थ आ गई, और टाइम्स हाइट। ये आपने सेम वेरिएबल लिख दिया, और इसके बाद क्या कर दिया, आपने इसको डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करते वक्त आपने एरिया को डिस्प्ले किया और वॉल्यूम को डिस्प्ले कर दिया, और बाद में आपने एंड कर दिया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है, जिसमें आपने एरिया कैलकुलेट किया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया क्यूबॉइड का। जी, अब हम कंपैरिजन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। किसको? कंपैरिजन को। Flow chart number 3, that is comparison problem. Find the largest of three numbers. Scenario is a teacher enter the marks of 3 students and want to identify the students with the highest marks. Develop an algorithm to find the largest of 3 numbers. That is, the system should display input. System should do input 3 numbers, compare the numbers, determine the largest number, and display the largest number. Okay, what you will do, this is a comparison problem that uses decision making. Students should check whether A greater than B and A also greater than C. पहला स्टेप आपका स्टार्ट करने का, जो आपने स्टार्ट और एंड लाजमी लिखना होता है। अगर नहीं लिखेंगे तो आप एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। नेक्स्ट, इनपुट A B C, आपने 3 वैल्यूज को इनपुट किया, और इसके बाद आपने चेक किया if A greater than B and A greater than C, तो largest will get value from A. Else, if B greater than A and B greater than C, then largest will get value from variable B. Next, else largest equal to C. अगर तीनों में से कोई कंडीशन भी, दोनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी, तो लार्जेस्ट कहां से वैल्यू लेगा? लार्जेस्ट C से वैल्यू को गेट कर लेगा। Then after this it will display largest number, और इसके बाद एंड हो जाएगा। तो हम इसका फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट A, B, C किया, और इसके बाद हमने डिसीजन सिंबल की तरफ मूव करके यहाँ पे हमने चेक किया कि इफ A ग्रेटर देन B, B से एंड A
ग्रेटर देन सी से, ए दोनों से ग्रेटर होगा, अगर होगा तो फिर लार्जेस्ट के पास क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम ए। ये होगा इस यस के केस में, और नो के केस में हम एक दूसरे डिसीजन सिंबल की तरफ मूव कर जाएंगे और यहां पे चेक करेंगे कि बी ग्रेटर देन सी है एंड बी ग्रेटर देन ए, दोनों से चेक करेंगे, सी से भी और ए से भी। अगर ये हो जाता है, ट्रू हो जाता है, इन केस ऑफ यस हम क्या करेंगे, इस तरफ मूव कर देंगे इन केस ऑफ यस, और इन केस ऑफ नो हम मूव कर देंगे लार्जेस्ट की तरफ, लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम सी। ये इसका नो यस का केस होगा और ये इसका नो का केस होगा। ठीक है, तो जहां से भी वो लार्जेस्ट वैल्यू लेके आएगा, इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लार्जेस्ट लेके आएगा तो इधर से हम डिस्प्ले कर देंगे इसको, अगर बी से वैल्यू लेके आएगा तो हम इधर से डिस्प्ले कर देंगे, फिर डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर होगा, और सी से आएगा तो हम इससे डिस्प्ले कर देंगे लार्जेस्ट वैल्यू को, और जब ये वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है in which you can find the largest number among of three numbers. Next topic number 4, finding factorial of a number. Flow chart number 4, that is iterative problem, और इस प्रॉब्लम में हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे किसी नंबर का। Scenario is a student enter a number and wants to calculate its factorial. Develop an algorithm to find the factorial of a number. The system should input a number n. वो एक नंबर n लेगा, initialize factorial, आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा, repeat multiplication from 1 to n and display the factorial. यहाँ पे वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, दिस इज एन आइटरेटिव प्रॉब्लम, स्टूडेंट शुड यूज रिपीटेशन फैक्टोरियल 1 2 3 सो ऑन नंबर n। हमने सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिखना है, और स्टेप नंबर 1 दैट इज स्टार्ट, नंबर 2 इनपुट n एंड सेट फैक्टोरियल 1, और इसके बाद सेट i इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, और हमने मूव करना है while i लेस देन इक्वल टू n तक मूव करें, और इसमें हमने काम क्या करना है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम i से मल्टीप्लाई करना है और i इक्वल टू i प्लस 1 करना है, और इसके साथ हमने डिस्प्ले फैक्टोरियल कर देना और इसके साथ एंड हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली इसमें होना क्या है, ये देखिए, इसमें अगर इनपुट n में अगर यूजर एंटर करता है, सपोज 5 एंटर करता है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके प्रीवियस नंबर के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। आप 5 से लेके इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा, या 1 से लेके 5 की तरफ मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया। जब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है या 5 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करते वक्त उसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने लिखा हुआ सपोज फैक्टोरियल इक्वल टू, मैं लिखा फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम्स आई, और आई आपको पता है कि लूप कंटेन कर रही है जो कि मूव करेगी आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, 1 2 3 4 5 तक मूव करेगी। 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने नंबर n में क्या लिखा हुआ था, 5 लिखा, तो इसलिए मैंने यहां पे 5 लिखा। 5 इसके बाद i मींस 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, बाय डिफॉल्ट फैक्टोरियल में मैंने सेट क्या रखा हुआ, 1 रखा हुआ, ताकि 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 टाइम 1 आंसर 1 ही रहेगा। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता तो वो 0 होता, तो इसलिए जब सम करना होता है उस वक्त आप 0 लिया करो, और जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसमें आप हेल्पिंग वेरिएबल में 1 लिया करो। 2 1s आर 2, यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू 1 पड़ी हुई थी। नेक्स्ट 3, अब फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 2, 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 6, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी हुई है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24, और अब मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल वैल्यू 24 है इसमें,
24 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 120। तो ये फैक्टोरियल ऐसे काम करता है और ये मैंने इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। अब हम इस चलते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ। जी हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं और आपको पता है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम सब के सब स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया ओवल शेप के साथ और यहाँ पे इनपुट n नंबर लिया और n नंबर के बाद हमने फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि हम उसको 1 से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर सके। इसके बाद हमने i की वैल्यू सेट कर ली, जो कि i की वैल्यू कहां से सेट की, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया और फिर हमने चेक किया कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक है या नहीं। ये लेस देन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो और लेस देन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट आप फ्लो चार्ट में लिख रहे हो तो इसमें जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को शो करना होता है। ठीक हो गया। तो देखें अगर तो वो लेस देन इक्वल टू n होगी तो क्या करे, फिर वो इसको यस के केस में क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। यस के केस में फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई होगा और इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम मूव कर देंगे i+1 की तरफ, यानी कि आप मैं कहता हूं कि यहां से होता हुआ इधर से मैं गुजार सकता हूं लेकिन मैंने यहां पे कर दिया इसको i+1, i इक्वल टू i+1 किया फैक्टोरियल से और जब i+1 करेगा तो फिर वो चेक करेगा कि क्या वो i लेस देन इक्वल टू n तो नहीं है। अगर i लेस देन इक्वल टू n है तो फिर वो फैक्टोरियल इस तरफ इस पाथ को यस वाले पाथ को कैलकुलेट करता रहेगा और i में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक वो n ना हो जाए। ठीक है, जब तक n हो जाए तो फिर भी उसने काम करना है, n+1 होगा तो फिर वो स्टॉप करेगा। इसके बाद नो के केस में वो इधर डिस्प्ले आ जाएगा, नो के केस में वो डिस्प्ले फैक्टोरियल कर देगा और फैक्टोरियल डिस्प्ले करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको एंड कर देंगे। तो ये एक फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट लिखा गया है। अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर। द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट। अब हम सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। दिस इज फ्लो चार्ट नंबर 6, सर्चिंग प्रॉब्लम, search an element in a list. Scenario is a teacher has a list of numbers and want to check whether a given number exists in the list. The system should input the required number, compare it with the stored value, display whether the number is found or not found. What are the important points according to exam point of view? This is a searching problem. Students should understand that the program checks whether the required value matches the variable value or not. First step is start, then input required number, then input stored numbers, and if required numbers equal to stored number, और स्टूडेंट याद रखें कि जब आप वेरिएबल्स लिखते हैं तो उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये इसलिए लिखे थे ताकि मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बता सकूं। इफ रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू स्टोर्ड अंडरस्कोर नंबर्स, तो आप यहां से भी क्या कर ले, इसको स्पेस कर ले। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू स्टोर्ड नंबर देन डिस्प्ले नंबर फाउंड, एल्स डिस्प्ले नंबर नॉट फाउंड। तो इसके बाद ये एंड कर देंगे हम। फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल से और स्टार्ट सिंबल को आपको पता है कि ओवल शेप के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एरो लगा दिया। इनपुट रिक्वायर्ड अंडरस्कोर नम, ये हमने इनपुट लिया यूजर से और इसके बाद हमने क्या कहा कि ये रिक्वायर्ड नंबर की अरे हमारे पास है जो इनपुट स्टोर्ड नंबर, जो कि हमारे पास स्टोर्ड नंबर है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर और स्टोर्ड नंबर इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ रिक्वायर्ड
underscore num equal to stored underscore num अगर ये मैच कर जाता है तो ये क्या कर देगा, डिस्प्ले फॉन्ट, इसको डिस्प्ले कर देगा किसको, फॉन्ट को। ठीक है, अगर नहीं करता, मैच नहीं करता तो ये मैसेज दे देगा, ये होगा यस के केस में, ये होगा नो के केस में, डिस्प्ले नॉट फाउंड। और इसके बाद हम नॉट फाउंड को हम इधर एंड के साथ अटैच कर देंगे इस एरो को, और इधर भी हम क्या कर देंगे, यस के डिस्प्ले फाउंड के बाद हम इसको भी एंड कर देंगे। तो ये एक आपके पास कंप्लीट प्रोग्राम है फ्लो चार्ट का। स्टार्ट किया, रिक्वायर्ड नंबर, स्टोर्ड नंबर, चेक किया कि मैच हुआ या नहीं हुआ, अगर मैच होगा तो फाउंड हो जाएगा, मैच नहीं होगा तो नॉट फाउंड शो कर देगा।